त्वमहि सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखा, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुखा, सत्पुरुषों की वाणी है। श्री रामायण में लिखा है कि माता प्यारा बाल का, लोभी प्यारा दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। कि जैसे माता पिता को संतान प्यारी होती है, लोभी को धन प्यारा रहता है, तो ऐसे ही भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। मगर जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, तब तक ये अनजान रहता है, इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। क्योंकि जब जीव संसार में आया तो आकर चारों तरफ मोह ममता के घेरे इसको डाल दिए गए। वो मालिक उसको भूल जाता है। फिर संत महापुरुष जब मिलते हैं, वो हमें इस बात का ज्ञान करवाते हैं और मालिक से मिलने का रास्ता बतलाते हैं। तो जब तक जीव उस रास्ते पर चलता नहीं, तब तक हर वक्त अंदर से दुखी और परेशान रहता है। और जब मालिक का मिलाप होता है, संत सत्पुरुषों की संगत मिलती है, जब ज्ञान हो जाता है इस बात का कि मेरा ये जीवन कितना अनमोल है और इसको मैंने कहाँ लगाना है, फिर उस मार्ग पर जब चलता है तो अपने अंदर से ही आनंद अनुभव करता है कि भक्ति में कितना रस समाया है। वरना दुनिया तो ना जाने क्या कुछ करती रहती है। आम दुनियादारों को देखो, उनको भक्ति का कोई अता पता ही नहीं कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति का लाभ क्या है। विरले विरले गुरमुख जन, गुरमुख के मन सदा खुशी, नित नाम भक्ति की प्यास, मनमुख रह नित झूरता मन विषयन की आस। गुरमुख क्यों खुश रहता है कि उसे नाम और भक्ति की हर वक्त प्यास लगी रहती है और इच्छाएं उसके मन में नहीं रहती। वो केवल प्रभु की भक्ति और नाम में ही अपनी सुरती लगाता है। और जो मनमुख है, वो सब कुछ पास रखते हुए भी हर वक्त दुखी और परेशान बना रहता है। तो सुखी कौन कर सकता है? ये केवल संत ही इसको राह दिखला सकते हैं। एक बार किसी मंदिर के बाहर एक भिखारी रोज वहां आकर बैठता, जो भी मंदिर में आता जाता उससे भिक्षा मांगता, तो थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठे होते उससे घर का गुजारा चलता, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था।
मगर उसका रोज का ये नियम था कि वहां बैठकर इसने मंदिर के बाहर भिक्षा मांगनी। अब संत तो हमें वो दौलत देते हैं, वो खजाना देते हैं, वो मार्ग बतलाते हैं कि जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाए। अब एक दिन एक सेठ आया तो उससे भी उसने भिक्षा मांगी। तो सेठ ने कुछ पैसे निकाल कर दिए। कहता है अच्छा मैं तुझे फिर और भी दे जाऊंगा। अब करते करते बहुत दिन बीत गए तो एक दिन संत वहां आन पहुंचे जो अंदर मत्था टेकने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये भिखारी सबसे भिक्षा मांग रहा है। पास खड़े हो गए, पूछते हैं कि ये तुम भिक्षा किस लिए मांगते हो? कहते हैं हमारे पास खाने को रोटी नहीं, डालने को कपड़ा नहीं, यह भिक्षा मांगते हैं, इसी से ही गुजारा चलाते हैं। तो वो संत कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें देता है तो तुम उसी दिन भोजन कर लेते हो, अगर अधिक भी आ जाए तो कुछ और दिन तुम्हारे निकल जाते हैं, और कपड़ा भी कोई देता है महीना 2 महीने चलते हैं फिर वो फट जाते हैं। कहता है हाँ महाराज ऐसा ही होता है, क्या करें, इसलिए चाहे सर्दी हो गर्मी हो यहाँ बैठकर आता जाता कोई दयावान हमें कुछ दे जाता है। तो संत कहते हैं, उन संतों से कहने लगा कि आप भी मुझे कुछ दे दो। कहने लगे हमारे पास देने को कुछ नहीं। अब भिखारी हैरान हुआ कि संतों के पास कुछ ना कुछ तो होगा, मगर इन्होंने इनकार कैसे कर दिया। वो उनकी तरफ देखने लगा। जैसे ही टकटकी लगा के उन संतों के दर्शन किए, जैसे संत रैनदास जी भी लिखते हैं कि जो सुख एक पल गुरु दर्शन विच, ओ दोहा जहाना न दिसे, जिस ते मेहर सतगुरां दी होवे, ए सुख आवे उस दे हिस्से। दर्शन करत मन ठंडा होवे, दुख दरिदर सब नसे, संत रैन पालन सब इस सुख नो, पर लधा किसे किसे। अब एक पल भी महापुरुषों की संगत कैसे जीव के जीवन का कांटा बदल देती है। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं देने का, वो देखने लगा ध्यान से उनके चेहरे की तरफ। अब संत दर्श का बड़ा ही महत्व, संतों के दर्शन से तो न जाने जीव को क्या क्या कुछ मिल जाता है। जैसे ही उसने निहारा तो संत कहते हैं कि ए भिखारी, तू यहाँ बैठकर भिक्षा क्यों मांगता है? ना जाने तू सैकड़ों हजारों लोगों से भिक्षा मांगता होगा, क्यों नहीं तुम अंदर भगवान के पास जाता, उसके चरणों में जाकर फरियाद कर, वो तुझे ऐसी भिक्षा देंगे कि तुझे माला माल बना देंगे। और वो सोचने लगा कि अंदर मैं कैसे जाऊं, मेरे फटे पुराने मैले कपड़े हैं। अंदर जाने की कोशिश करी। अब सब ने, पुजारियों ने उसे रोक दिया कि तुम अंदर कैसे जा रहे हो। अब बेचारा निराश होकर बाहर निकला। कहता है कि अब उसने मन में ऐसा ठान लिया कि अब मैंने भिक्षा किसी से नहीं मांगनी, मांगूंगा तो केवल प्रभु से ही मांगूंगा। जब ये दिल में ठान लिया, बाहर निकला तो चल पड़ा। कहता है और कुछ नहीं तो लोग अपने हाथों में फूल माला लेकर आते हैं, फूल माला चढ़ाने के लिए, तो अंदर ये जाने देते हैं। गया ढूंढने लगा, फूल माला कहीं से मिली नहीं। अब पैसे हो तो ले, पैसे थे नहीं।
फिर चलते चलते उसको एक फूल माला पड़ी हुई मिली जो थोड़ी कुमलाई हुई थी। कहता है चलो यही फूल माला लेकर जाता हूँ, फूल माला चढ़ाने के लिए तो मुझे अंदर जाने देंगे। अब लेकर जैसे ही पहुंचा द्वार पर, अब पुजारी जी ने वहीं रोक दिया और माला हाथ से ले ली कि भगवान क्या यही माला पहनते हैं? भगवान तो इतनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं जो एकदम ताज़ी हों और सुंदर हों, तो ये कहाँ से माला लाया है कुमलाई हुई? वो माला उसकी ली और सामने झाड़ियों में फेंक दी। और वो निराश होकर बेचारा वापस चल पड़ा कि अब मंदिर में भी हमें नहीं जाने देते। तो जैसे ही वापस जा रहा है कहता है हे प्रभु, मैंने तो सुना था तू बड़ा दयालु है, मगर क्या हम जैसे गरीब आपके चरणों में मस्तक नहीं झुका सकते? आप कभी मुझे भी दर्शन दो। ऐसी दिल से फरियाद करी कि भगवान के गले में जितनी मालाएं डाली हुई थी फूलों की, वो सारी की सारी सूख गई। फूल ऐसे सूख कर झड़ने लगे। अब देखकर पुजारी हैरान कि ये क्या हुआ। फिर सभी घबराए और माला ले आए, वो पहनाई। जैसे ही वो भगवान के गले में पहनाते माला एकदम से सूख जाती। अब भगवान वो माला पहन ही नहीं रहे थे, जो ही डालता वो सूख जाती, गिर जाती उसी वक्त। अब सभी परेशान हुए तो पुजारी जी कहते हैं लगता है कोई हमसे गलती हुई है। तो वो जो एक भिखारी आया था, ना जाने उसको हमने ठुकराया है, तो भगवान शायद अंदर से हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं। अब कहने लगे कि अब क्या किया जाए। कोई भी माला डालते हैं वो माला उसी वक्त ऐसे बिखर जाती है जैसे ना जाने कितने दिनों की पुरानी हो। अब करते 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 जब कोई यत्न ना चला, फिर उन्होंने जाकर उसी भिखारी को ढूंढा। जब वो मिला तो कहने लगे कि तो अपनी माला आकर भगवान के चरणों में अर्पित कर लो। जब वो आया, वो कुमलाई हुई माला थी, लेकर आगे पहुंचा, भगवान के गले में पहनाई, तो वो कुमलाई हुई माला भी ऐसे हरियाली हो गई कि जैसे बिल्कुल ताज़ा अभी फूल तोड़कर बनाई गई हो।